पर और ये है शब्द संसार। वैसे सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन बाहर आप देखें तो फिर ऐसा लग रहा है कि अभी शायद 7 ही बजे होंगे, क्योंकि बिल्कुल सूरज नहीं निकले हैं। और कल राजधानी में देश अभी तक का सबसे ठंडा जो दिन था वो था, तो आज भी वैसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसलिए हमने सोचा कि शब्द संसार में आज एक बहुत खूबसूरत कविता से शुरुआत करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, बहुत सुंदर कविता है। आप पढ़िएगा कभी कि हट कर बैठा चांद। तो कविता ऐसे है कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही भाड़े का। बच्चे की बात सुन कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो ऐसी सर्दी है, और ऐसी सर्दी में हम नया साल मना रहे हैं। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, लेकिन इस सर्दी में अपने आप को बचा कर रखिएगा। वैसे हम इस सर्दी के बावजूद आपसे मिलने आ गए, क्योंकि आपसे मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी नए साल के दिन। तो स्वागत आप सभी का, मैं हूं पूनम आपके साथ, और ये है शब्द संसार। अब आप कहें और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। जब तक साथ नहीं आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। आपके बस की बात नहीं, मंजिल पे पहुँचेंगे कैसे आपका जब तक साथ तीर हुस्न का
अपनी मात नहीं ओ। जज्बात नहीं ओ। आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मंजिल पे पहुंचेंगे कैसे आपका जब तक साथ नहीं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस के लिए जितना पैशनेट हूं उससे भी कई ज्यादा पैशनेट हूं नेचुरल तरीके से फिट रहने के लिए। मुझे ना ये फैंसी जिम से ज्यादा पसंद है बाहर स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना, सीढ़ियां चढ़ना, मुद्गर से कसरत करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना। जैसे मेरा ये मानना है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो हमें फायदा करता है। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां इस वजह से घी नहीं खाते कि कहीं वो मोटे ना हो जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। आजकल इतने सारे लोग स्टेरॉइड लेकर ये 6 पैक 8 पैक इसके लिए चल पड़ते हैं। यार, ऐसे शॉर्टकट से बॉडी ऊपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोखली रह जाती है। आप लोग याद रखिएगा कि शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ शॉर्ट। आपको शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस चाहिए। दोस्तों, फिटनेस एक तरह की तपस्या है, इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट का नूडल नहीं है। इस नए साल में अपने आप से वादा करो, नो केमिकल्स, नो शॉर्टकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी, जैसे आप दिखते हो ना, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं, फिटर वाली लाइफ जियो। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड। और ये समय है शब्द संसार का। शब्द संसार की शुरुआत बड़ी खूबसूरत रही। ये तो आप सुन ही रहे होंगे कि राष्ट्र कवि दिनकर जी की कविता के साथ हमने शुरुआत की। और अब बात करते हैं हमारे साहित्य जगत से जुड़े बाकी बहुत सारे नामों की। जैसे शुरुआत करें जैनेन्द्र कुमार जी से, तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार। एक ऐसा नाम जिनके जो पात्र हैं उनकी चारित्रिक विशेषताएं इतनी थी कि वो सब एक साथ उभरती थी। उनकी रचनाओं की बात करें तो परख, सुनीता, ये उनके उपन्यास रहे। और सबसे पहला कहानी ग्रंथ था फांसी, जिसने इन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई। उपन्यास परख से भी सन 1929 में पहचान बनी।
और त्यागपत्र, कल्याणी, ये दोनों में ये प्रकाशित हुआ। और जो पहला कहानी संग्रह था फांसी, ये भी छपा। उसके बाद वातायन और नीलाम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया और पाजेब, इनका प्रकाशन हुआ। बहुत सारी कृतियां और भी हैं जिनका नाम लें तो प्रेम में भगवान है, या पाप और प्रकाश है, तपोभूमि है, साहित्य चयन है, विचार वल्लरी है, मंथन है, सोच विचार है, काम प्रेम परिवार है। तो साहित्य में बहुत विशेष स्थान है जैनेंद्र जी का। एक ऐसे पहले लेखक जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा, और वो गहराइयां कहीं ना कहीं हमारे मन को भी छूती रही और छूती रहेंगी हमेशा। उन्होंने एक ऐसा साहित्य लिखा, एक ऐसी रचना की जो हमारे चिंतन और चिंताओं को मिलकर बनता है, और वही चिंतन और चिंताएं हमारे अंदर कहीं ना कहीं दबी रहती हैं, फंसी रहती हैं। उनके पात्रों में शंका थी, उलझन थी, या मर्यादा थी, स्वतंत्र व्यक्तित्व भी और भारित परिवेश भी, यानी सब कुछ ऐसा जो यथार्थ से जुड़ा है। तो जब भी कभी आपको समय मिले तो कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना इन गहराइयों में डूबते जाएंगे, और ऐसा लगेगा कि बस शायद यही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जो पढ़ना चाहते थे। क्योंकि अपने लिए हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो किसी और के जीवन में भी कोई ना कोई एक बदलाव लाए, उनके जीवन में कुछ नया जोड़े, वो बहुत जरूरी होता है। और साहित्य जगत हमें ऐसी ही प्रेरणा देता है। दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, आजाद फितरत इंसान अंदाज
सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। परिवारजनों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव के शानदार आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आइए भारत मंडपम, हॉल नंबर 1 से 6, प्रगति मैदान, 3 से 10 जनवरी तक। आनंद ले स्थानीय व्यंजनों, जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्रों के साथ हस्तकला के प्रदर्शन का। आना ना भूलें। प्रवेश निःशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
10:31 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये है शब्द संसार। शब्द संसार में एक अलग संसार की भी बात हम करते हैं, जो इस भाग दौड़ से कहीं अलग है, जो इससे बिल्कुल जुदा है, जहां पर बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे मन को कहीं ना कहीं उधेड़ देता है, और ऐसा लगता है कि शायद वहीं जाकर हम बस जाएं। एक डाकघर, कोई तहसील, कोई स्ट्रीट लाइट, कोई चौराहा, कुछ ऐसा जो ऐसी स्मृतियों में बसा हुआ है जहां पर जिंदगी बहुत आसान सी नजर आती है, जहां पर बहुत सरलता है, सौम्यता है, जहां पर पत्थर हैं, पहाड़ हैं, मिट्टी है, खुशबू है और लहलहाते पेड़ हैं, शाम की चौपाल है। जी हाँ, एक ग्रामीण कहानी, एक ग्रामीण क्षेत्र, एक ऐसा गांव जहां पर हम सब जाकर कभी कभी बस जाना चाहते हैं जब यहां से बहुत थक जाते हैं। तो ऐसी किताब के बारे में आपको बताते हैं, और ये किताब है नदी सिंदूरी, शिरीष खरे की ये किताब है। ये एक कहानी संग्रह है जिसमें कहानियां हैं और कहीं कहीं संस्मरण भी हैं। और नर्मदा, दरअसल ये जो नाम है सिंदूरी, ये नर्मदा की एक उपनदी है, सिंदूरी उसी के बारे में है। और उसी के पास एक गांव है मदनपुर। ये गांव छोटा सा गांव है, यहाँ पर 1000 की आबादी है। गांव में डाकघर, थाना, तहसील, स्ट्रीट लाइट, चौराहे कुछ है नहीं ऐसे जिनके बारे में हम कहें कि हाँ इस चीज ने इस गांव को कुछ खास बनाया है। लेकिन गांव की स्मृतियां बहुत सारी हैं शिरीष के मन में, जो उन्होंने कहानियों में बुनी है। तो 14 कहानियां ऐसी हैं जो जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप सिंदूरी नदी के साथ ही बह रहे हैं। और ये जो नदी है, इसकी उपस्थिति इतनी मजबूत है कि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा जो ताना बाना है ये इसी नदी के आसपास ही है। कहानी जिसमें प्रेम है, जिसमें भावनाएं हैं, जिसमें भाषा है, जिसमें उपमाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन सब में बहुत सहजता है। ऐसी कहानी जो एक लड़के की है, एक 11वीं की लड़की की है। और ये जो कहानी संग्रह है इसमें बहुत मौलिकता है दोस्तों, बहुत सहजता है। इसलिए जब कभी बहुत सारी जटिलताओं से हम घिरे हों और ऐसा लगे कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें यहाँ से दूर ले जाए, तो फिर क्या बात है अगर आप ये कहानी संग्रह पढ़ लें, तो शायद आपको भी यहीं बैठे बैठे वो नयापन मिल जाए जो इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। शिरीष जी ने उसे जिया, लेकिन हम उसे पढ़कर भी उसका आनंद ले सकते हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम सभी के।
हम सभी के पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में नम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। नमस्कार। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालक, कोहरे में सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स और ब्लिंकर्स का इस्तेमाल करें। लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं। बेवजह पार्किंग न करें। इमरजेंसी में तुरंत 1033 पर कॉल करें। आपकी सुरक्षा हमारा प्रयास। NHAI और NCREP द्वारा जनहित में जारी। मैं बोल रहा हूँ आपको प्यारो वैभव माथुर भैया, आप सभी लोगों को है ना नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं है रही है आकाशवाणी परिवार की ओर से। दस बजकर 40 मिनट और ठीक 44 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और यह है शब्द संसार। शब्द संसार में बात अब कन्नड़ भाषा के कवि, नाटककार और लोक साहित्यकार की, जी हाँ, चंद्रशेखर कंबार की। जानते हैं, चंद्रशेखर कंबार हम्पी में कन्नड़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति भी रहे और उनके उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें 2010 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। जानते हैं,
उनके रचे हुए नाटक सिरिस्पिंगे के लिए उन्हें सन 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नड़ से सम्मानित किया गया था। तो बहुत उनके जो नाटक उनके रहे वो बहुत लोकप्रिय रहे, जैसे जो कुमार स्वामी या जय सिद्धनायक या कुडूर या नई कथे महामाई हर कै कुरी, ये सब शामिल हैं। पुरस्कारों और सम्मानों की बात करें तो दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है। पद्म भूषण से सम्मानित उन्हें किया गया, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप उन्हें मिली, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, पद्मश्री मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, देवराज उर्स पुरस्कार और नादौजा पुरस्कार, संत कबीर पुरस्कार, मस्ती पुरस्कार, कर्नाटक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए गए, नंदीकर पुरस्कार मिला कोलकाता से और कर्नाटक नाटक अकादमी ने भी उन्हें पुरस्कार दिया सन 1987 में और कन्नड़ साहित्य परिषद से भी 1975 में उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो एक ऐसा नाम जिन्होंने 2 दशक से अधिक के समय में अपना साहित्य रचना की और बेंगलोर विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी। एक ऐसा नाम जिन्होंने 25 नाटक लिखे, 11 कविता संग्रह, 5 उपन्यास, 16 शोध कार्य और लोक रंगमंच, साहित्य और शिक्षा पर कई लेखन लिखा। ऐसे लेख लिखे जो कहीं ना कहीं हमें जिंदगी से जोड़ते हैं। बेशक भाषा एक अलग है जिसे हम नहीं समझ पाए अगर हमें कन्नड़ नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें या जो पढ़ते हैं उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उन्हें भी अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग आयामों के बारे में पता लगेगा और समय के साथ जो कुछ बदलता जा रहा है उसे वो समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि जिंदगी जो है वो बेशक समय के प्रभाव से अलग अलग रूपों में नजर आती है, चलती जाती है, लेकिन फिर भी जब कभी ऐसा साहित्य हम पढ़ते हैं तो लगता है कि वो रुक कर सोचती है, समझती है, एक आत्म साक्षात्कार का मौका देती है और तब आगे बढ़ती है। और यही आगे बढ़ना जरूरी होता है जिंदगी में, क्योंकि सब कुछ जो है जिंदगी में वो समय के हिसाब से चलता है और साहित्य एक ऐसा है जो किसी भी समय में हमेशा हमेशा वैसा ही रहता है और हमें समय के वास्तविक मूल्य को समझाता है। टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ 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 टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ 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 टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ 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 टिक 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 टिक। नहीं वक्त के साथ जो चलते पीछे वो रह जाते हैं, नहीं वक्त के साथ जो चलते पीछे वो रह जाते हैं, अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगाते हैं। दुनिया बदले, मौसम बदले, धरती अपनी साड़ी बदले, तुम बदलो पगड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ 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 टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ 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 टिक 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 टिक।
किसने डाला है, नए पुराने आज और कल में भेद ही किसने डाला है। जले दीप से दीप यहाँ पर सब में एक उजाला है। हो वक्त नया हो रात नहीं हो बात नहीं हो, मिले जहाँ पर छोटी सुई से बड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हा 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 हा। टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ। टिक 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 टिक। रमता जोगी बहता पानी, वक्त की राम कहानी है। रमता जोगी बहता पानी, वक्त की राम कहानी है। एक सागर की लहरों जैसी दुनिया आनी जानी है। इसे चलाए उसे चलाए सारे जग को घड़ी चलाए, पर खुद रहे खड़ी। कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ। टिक 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 चलती जाए घड़ी। कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ। टिक 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 चलती जाए घड़ी। कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ। टिक 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 टिक। ला 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 ला। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की उपलब्धियां हर भारतवासी की उपलब्धि है। हमें पंच प्राणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना है। हम कोई भी काम करें, कोई भी फैसला लें, हमारी सबसे पहली कसौटी यही होनी चाहिए कि इससे देश को क्या मिलेगा, इससे देश का क्या लाभ होगा। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को विकसित बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप सभी 2024 में सफलताओं की नई ऊंचाई पर पहुंचे। आप सभी स्वस्थ रहें, फिट रहें, खूब आनंद से रहें, मेरी यही प्रार्थना है। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
नमस्कार। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालक कोहरे में सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स और ब्लिंकर्स का इस्तेमाल करें। लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं। बेवजह पार्किंग न करें। इमरजेंसी में तुरंत 1033 पर कॉल करें। आपकी सुरक्षा हमारा प्रयास। NHAI और NCREP द्वारा जनहित में जारी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव के शानदार आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आइए भारत मंडपम, हॉल नंबर 1 से 6, प्रगति मैदान, 3 से 10 जनवरी तक। आनंद लें स्थानीय व्यंजनों, जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्रों के साथ हस्तकला के प्रदर्शन का आना ना भूलें। प्रवेश निःशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और नए साल की बहुत सारी विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे आप नए साल को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे अपने आप को ये याद दिला सकते हैं कि हमारे भारतीय होने में, हमारी संस्कृति में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है। और जब भावनाओं की बात आती है तो बात आती है साहित्य की, और साहित्य जगत से ही जुड़ा होता है हमारा ये प्रोग्राम यानी शब्द संसार, जिसमें अलग अलग साहित्यकारों की हम बात करते हैं। अभी हमने कन्नड़ भाषा की बात की थी, तो अब राजस्थान आपको ले चलते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं अन्नाराम सुदामा जी की, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, जिन्होंने राजस्थानी और हिंदी में उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबंध, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य और अन्य विधाओं में लगभग 25 पुस्तकें लिखी। और इनका जो साहित्य है वो अन्नाराम सुदामा समग्र के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित भी किया जा रहा है। अलग अलग अकादमियों से, संस्थाओं से 11 पुरस्कार मिले और उनकी साहित्यिक रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल की गईं, जिनमें प्रमुख रूप से कहें तो फिर मेवेरा रुख है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा, जैसे आंधियर आस्था या पिरोले में कुतिया ब्याई या बंधती अवलाई। तो ये सब कुछ था। अगर हम बाल उपन्यास की बात करते हैं तो गांव रो गौरव, नाटक की बात करते हैं तो बंधली अवलाई, यात्रा संस्मरण तो दूर दिसावर, और कविताएं तो हैं ही, व्यथा, कथा, अर्दूजी कवितावां। तो ये सब उन्होंने लिखा, बहुत बहुत सुंदर लिखा। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली से उन्हें पुरस्कृत किया गया। मीरा पुरस्कार उन्हें मिला। सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान उन्हें मिला। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से सम्मानित किया गया। टेसिटोरी गद्य पुरस्कार मिला। गद्य लेखन के लिए मातुश्री कमला गोयनका पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया, और भुआलका ट्रस्ट कोलकाता से भी उन्हें सम्मानित किया गया। जानते हैं, उनकी लेखन शैली ऐसी थी जिसमें ग्रामीण जनजीवन की घटनाओं का इतना सजीव वर्णन है कि ऐसा लगता है कि वो उसके बहुत ज्यादा पारखी रहे। उन्होंने बहुत गहराई से उसे देखा। उनकी सामाजिक चेतना से सराबोर जो रचनाएं थी, यही उनकी विशेषता भी रही कि ग्राम्य जीवन की संवेदनाएं हैं, मानवीय सरोकार है, अलग अलग छवियां हैं। तो इन्हें आप जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो हमारी अपनी चेतना है, जो अलग अलग विपरीत हालात होते हैं उसमें हम संघर्ष करते हैं, वो कैसा अलग अलग पात्रों को खड़ा करता है, और कैसे वो जो संघर्ष हैं वो हमें बेहतर बनाते जाते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण से, नैतिकता से उन्होंने ये सब कुछ रेखांकित किया, जिसे पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन लिखना शायद उतना आसान नहीं रहा होगा जितना उन्होंने सुंदर तरीके से लिख दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे सपने हमारी आंखों में होते हैं, बहुत सारे दर्द, बहुत सारी संवेदनाएं, लेकिन शायद हम उन्हें लिख नहीं पाते। पर जब हम इस तरह से देखते हैं, लिखा हुआ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद यही था जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नहीं था। और चलो लिख ना पाए, लेकिन कम से कम हम पढ़ तो पाए। तो कोशिश कीजिएगा ये सब पढ़ने की।
जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। तो शब्द संसार यहीं तक। पूनम को दीजिए इजाजत।